गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब कंपोनेंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, तो इसका नाम में ही इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। ठीक है, होमोजीनियस सब्सटेंस किसको कहेंगे? तो ये सब्सटेंस इज होमोजीनियस इफ the different part of it have the same property और behavior and composition। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका डिफरेंट पार्ट, माने अलग अलग जो पार्ट होगा, जैसे जाहिर है कि 2 पार्ट या 3 पार्ट होता है, जो भी पार्ट इसका अलग अलग होगा, 2 या 3 पार्ट, उस सबका क्या होगा? सेम प्रॉपर्टीज होगा। प्रॉपर्टी मतलब बिहेवियर सेम होगा एंड कंपोजिशन भी सेम होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एलिमेंट जैसा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन हो गया है ना। होमोजीनियस सब्सटेंस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी सैंपल ऑफ दिस सब्सटेंसेस विल बी हैव सिमिलर एंड हैव द सेम कंपोजिशन। जो भी जैसे मान लीजिए कि गोल्ड है, आयरन है, एलिमेंट में हो गया, कंपाउंड में सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट जो होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, शुगर, फिर वाटर H2O। वाटर भी क्या है? मिक्सचर ही है। ठीक, कैसा किसका किसका मिक्सचर? तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का और अदर पार्टिकल्स भी मिला रहता है। क्लियर? अब आगे है हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। द सब्सटेंस इज हेट्रोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टीज। देखिए इसमें डिफरेंट पार्ट का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, सेम प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज अलग, कंपोजिशन अलग होता है। जैसे देखिए ये मिक्सचर है जो हम लोग घर में खाते हैं। इस मिक्सचर में देखिए क्या क्या है आपका? बादाम है, चना दाल है ना, ये सेव है और कई तरह का दाल वगैरह है, पल्सेज है। इस सबको मिला करके हम लोग क्या एक मिक्सचर बनाए, लेकिन ये सबका कंपोजिशन फिक्स नहीं ना है और सबका प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, कोको कोला वगैरह, इसमें कई चीज़ मिला करके इसको बनाया जाता है। तो यह भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मैंने आपको एलॉय पढ़ाया था, एलॉय के बारे में। ठीक, एलॉय में क्या होता है कि इसमें 2 मेटल्स को मिला करके एलॉय बनाया जाता है। ठीक, बताया था आपको, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? एलॉय है। ठीक, इस एलॉय को कहा जाता है सॉलिड सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉलिड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और सोल्यूशन इसलिए कि 2-3 एलिमेंट मिल करके ना बना है, इसलिए सॉलिड सोल्यूशन कहा गया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। आखिर मैटर बना किससे है? जो भी मैटर बना है तो सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या है? उसके बाद क्या है? जैसे देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मीन्स कि मैटर किससे बना है? तो बहुत छोटे पार्ट से बना है जो इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप में रह सकता है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल इन टर्न्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एटम। फिर मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से बना है। मीन्स सबसे छोटा तो यहाँ एटम हुआ नहीं, तो देखिए ये एटम हुआ। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम है ना, कार्बन एटम ये है, ये ऑक्सीजन एटम है। अब 2 एटम या 3 एटम मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। 2 नाइट्रोजन मिलकर क्या हो गया? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन का एटम, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? और देखिए आगे ये वाटर है। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। H2O माने एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। क्या है? वाटर का कितना मॉलिक्यूल है? यह एक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें है क्या? तो इसमें देखिए H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, देखिए दोनों साइड हाइड्रोजन है और बीच में क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल बना। किसका मॉलिक्यूल बना? वाटर का। वैसे देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है, जो हम लोग सांस में छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वही CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसमें क्या है? C मतलब कार्बन
ओ मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन का कितना एटम है, एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन का है। ये दोनों मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या है, ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है देखिए, ध्यान दीजिए कि एक ठो कार्बन है और 2 ठो क्या है, 2 एटम ऑक्सीजन का है। ये तीनों मिल करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो जाहिर है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाता है। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर यह एटम किससे बना। हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे छोटा हुआ एटम, 2 एटम या 3 एटम मिला तो क्या बना, मॉलिक्यूल। ठीक, अब हम जानेंगे कि आखिर यह एटम किसके मिलने से बना है। तो ऐसा नहीं है कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम का अगर आप फिगर देखिए, अगर देखिए एटम ऐसा होता है, देखिए एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ कार्बन, है ना, कंटेनिंग 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स से जो है द न्यूक्लियस। समझा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। एटम ऐसा होता है, बीच में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है। समझ में आ रही है बात। ये हाइड्रोजन एटम ना है, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, एक प्रोटॉन देखिए 1p मीन्स एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये कार्बन एटम है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन है। कहाँ है, ये न्यूक्लियस में। ये क्या है, न्यूक्लियस। इसमें कौन कौन है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दिखाई दे रहा है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। अब बाहर में क्या घूम रहा है, तो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन देखिए, तो पहले में 2 ठो है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा ऑर्बिट में जाएंगे तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। मतलब एटम में क्या क्या पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्लियर है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर, तब प्रोटॉन P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कि न्यूट्रॉन है ये, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। ये चार्ज क्या होता है, इसको आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग सूखे हुए बाल में जब कंघी करते हैं ना, कंघी से बाल कीजिएगा, बाल सूखा हुआ रहना चाहिए, मीन तेल लगाया हुआ नहीं। ठीक, कंघी कर करके और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास जब कंघी ले जाइएगा, तो देखिए कि कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो है कंघी में सट जाता है। क्यों सट जाता है, क्योंकि बाल में कंघी को जब रगड़ते हैं तो वह कंघी पर चार्ज आ जाता है, चार्ज। और चार्ज का प्रॉपर्टीज है कि क्या करता है, वह दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नहीं, अब चार्ज कितने तरह का होता है, तो चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन, अब प्रोटॉन जैसा ही भारी होता है न्यूट्रॉन। ठीक, एक चीज आप और देख रहे हैं कि कितना प्रोटॉन है, तो देखिए 6p माने 6 प्रोटॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए जो हल्का पिंक टाइप का है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भी है। मतलब क्या कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी कारण से एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
एटम न्यूट्रल क्यों होता है? तो क्या कहेंगे कि बिकॉज इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर कितना? प्लस चार्ज। तो यहाँ 6 है तो -6 और +6 दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 चार्ज मतलब न्यूट्रल। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो बाहर में होता है। वो क्या करता है? तो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, ऐसे चक्कर काटते रहता है। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है। क्लियर है? तो ये चैप्टर आज खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, एटम्स, मॉलिक्यूल, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर से संबंधित। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।